को बता दूं कि जीडीए के जितने भी आला अधिकारी हैं, आप लोगों को मैं एक बार ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इन लोगों का खबर मैं फिर से फॉलोअप करने के लिए तैयार हो गया हूं। साक्षी मीडिया की टीम हमेशा जो है कि इन लोगों की आम जनता की आवाज़ उठाने के लिए तत्पर रहेगी और किसी की भी मकान को ध्वस्तीकरण न किया जाए। अगर मकान जीडीए ने ध्वस्तीकरण करना चालू किया आप लोगों का, तो आप लोग क्या करेंगे? हम उसके लिए किसी भी स्तर पर उतरने के लिए तैयार हैं, मौत के खेल खेलने के लिए हम लोग तैयार हैं। हाँ, आज 1.5 साल का दिन हम लोगों ने गंवाया है, तो जीडीए से कमिश्नर ऑफिस और कमिश्नर ऑफिस से जीडीए ऑफिस। कमिश्नर जी के पास जाइए तो बोलते हैं कि ठीक हम वीसी महोदय से बात करेंगे, और वीसी महोदय से बात होती है तो कहते हैं कि अरे हम कमेटी बनाए हुए हैं। हम कहाँ हैं? मुख्यमंत्री की बातों की ये आला अधिकारी एकदम अवहेलना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के आदेशों का अनुपालन जो कि जीडीए के अधिकारी कर रहे हैं, उनका पालन नहीं किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? क्यों ऐसा हो रहा है? एक तरफ आप जो है लोगों को बसाने का काम करते हैं और दूसरे तरफ जो मकान बनवा के रह रहे हैं उन लोगों का मकान तोड़ने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, ये आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट में। वो यही बोले थे कि वो सघन आबादी है, जहाँ परिवार रह रहा है उसको आपको नहीं छूना है, और किसान को इतना मुआवजा दीजिए कि वो कहीं जाके बच सके। नमस्कार, हम हैं सुनील तिवारी, आप देख रहे हैं साक्षी मीडिया। आपको मैं बता दूं कि हमारी मौजूदगी खोराबार में है, और आपको मैं बता दूं पहले कि आज से 1.5 साल पहले जो कि खोराबार में जीडीए ने ज़मीन एक्वायर कर रही थी, और उस ज़मीन एक्वायर करने में कई बार ये लोग संघर्ष किए, बहुत जेसीबियाँ चली, जीडीए के अधिकारी आए, शासन आई, प्रशासन आई, बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे नेता और मंत्री विधायक सभी लोग आए, और इन लोगों ने मुख्यमंत्री तक अपना जो बात पहुँचाया। मुख्यमंत्री ने इन लोगों का संज्ञान भी बातों का लिया, लेकिन आज फिर जाके मामला उसी जो है कि जीडीए पे रुक गई है, और जो लोग ये चाह रहे थे वो नहीं हुआ। फिर आइए मैं इन लोगों से बात करता हूं कि क्या कुछ फिर जो है कि इन लोगों का मामला हो गया है, और इन लोगों की अब मकानें जो है एक्वायर करने के लिए जीडीए तत्पर हो गई है। आइए मैं बात करता हूं, कुछ लोग यहाँ पे हैं, इसी जो है कि मौजे के लोग हैं। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? सर, मेरा नाम पूनम सिंह है, और मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज 1.5 साल पहले भी आप आए और सुने, तो आज भी आए। सर, 14 जुलाई 2023 को एनेक्सी भवन में माननीय मुख्यमंत्री जी से मीटिंग हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो भी सघन आबादी में मकान बने हुए हैं उनको छोड़ते हुए जो इक्का दुक्का मकाने हैं, अगर आपको अनिवार्य रूप से उनको हटाना अनिवार्य है तभी आप हटाइएगा। 1.5 साल से हम लोग अगर एक न्यू चप्पल खरीदे होते तो आज मेरे पैर का वो चप्पल घिस गया होता, हमको दूसरा खरीदने की नौबत आ जाती। लेकिन आज तक जीडीए के आला अधिकारियों ने हम लोग का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला। जहां से हम शुरू किए थे उसी जगह हम आज भी हैं। हम बस यही माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि हमें हमारा मालिकाना हक मिल जाए, क्योंकि उनके आश्वासन के बाद जीडीए ने 4 भागों में डिवाइड किया। सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4। सेक्टर 1, सेक्टर 2 में सर्वे किया, उनके अधिकारी भी मौजूद थे, और उसमें हमको ड्रोन के हिसाब से मकान का नंबरान मिला हुआ है। उसमें दर्शाया गया है कि फला फला मकानों को छोड़ते हुए हम अपनी बाउंड्री वाल बनाएंगे। अब सिचुएशन क्या है कि उस समय 300 मकानें थी, और अब मकानें 87 पे आके अटक चुकी हैं। वो भी 87 पता नहीं किस किस धारा के तहत वो लोग कर रहे हैं, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ऐसा कुछ नहीं कहे थे। वो यही बोले थे कि वो सघन आबादी है, जहां परिवार रह रहा है उसको आपको नहीं छूना है, और किसान को इतना मुआवजा दीजिए कि वो कहीं जाके बच सके। मुख्यमंत्री की बात कर रही हैं आप। मुख्यमंत्री ने आप लोगों के बातों का संज्ञान लिया, और मुख्यमंत्री ने उस विभाग के आला अधिकारियों को, जीडीए के आला अधिकारियों को उन्होंने अवगत कराया कि मकानों को क्षतिग्रस्त नहीं करना है। लेकिन जो है कि अब आप लोगों के मकानों को क्षतिग्रस्त करने के लिए क्या जो है कि ये जीडीए के अधिकारी आ रहे हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के आदेशों का अनुपालन कर रहे हैं, क्या कह रही हैं? हाँ, ये मुख्यमंत्री के आदेशों का एकदम अवहेलना ये लोग कर रहे हैं। आज 1.5 साल का दिन हम लोगों ने गंवाया है, तो जीडीए से कमिश्नर ऑफिस और कमिश्नर ऑफिस से जीडीए ऑफिस। कमिश्नर जी के पास जाइए तो बोलते हैं कि ठीक हम वीसी महोदय से बात करेंगे, और वीसी महोदय से बात होती है तो कहता है कि अरे हम कमेटी बनाए हुए हैं। हम कहाँ हैं? मुख्यमंत्री की बातों की ये आला अधिकारी एकदम अवहेलना कर रहे हैं। हमारी योगी सरकार से मांग है कि हम जहां हैं हमें सुरक्षित वहीं रहने दिया जाए, हमें हमारा मालिकाना हक दिया जाए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय खोराबार जंगल सिकरी के कड़-कड़ से वाकिफ हैं।
5 सालों तक अगर वो यहाँ पे सांसद रह चुके हैं, सांसद के बाद अगर मुख्यमंत्री का पद वो ग्रहण किए हैं, तो हम लोग तब इतने छोटे छोटे थे, आज हम लोग भी इतने बड़े हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम लोग का घर बचाए और उनके दिए हुए आदेशों का जीडीए पालन करे, नहीं तो जो आंदोलन हम पहले शुरू किए थे वो आंदोलन हम आज भी करेंगे। जी आइए देखिए, मैं बात कर रहा था पूनम सिंह हैं, इनसे भी मेरी बात हुई अभी। आप देख सकते हैं कि इस ग्राम सभा के लोग, तमाम लोग अब उस आंदोलन के लिए फिर तैयार हो चुके हैं। आइए मैं बात करता हूं, और हमको लग रहा है कि चाचा हैं और इनकी भी उम्र समथिंग जो है कि 75 साल के आसपास हो गया, 85 होगा। आप देखिए आंकड़ा मेरा कहीं न कहीं जो है 10 साल के अरक फरक में है। लेकिन बात करते हैं, क्या नाम पड़ेगा चाचा? हमारा नाम जयनाथ यादव हुआ। मैं जंगल सिकरी और उर्फ खोराबार के निवासी हूँ, और इस जंगल सिकरी और खोराबार की तरफ से मैं बोल रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम लोगों को बुला करके आश्वासित किए हुए थे कि जितनी मकानें बनी हुई हैं, चाहे छोटी हों चाहे टिन की हों, सबकी व्यवस्था इसी हो और किसी की भी मकान को ध्वस्तीकरण न किया जाए। अगर मकान जीडीए ने ध्वस्तीकरण करना चालू किया आप लोगों का, तो आप लोग क्या करेंगे? हम उसके लिए किसी भी स्तर पर उतरने के लिए तैयार हैं, मौत के भी खेलने के लिए हम लोग तैयार हैं। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री के अवहेलना आदेशों का अवहेलना हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मतलब आपका साफ साफ आरोप है कि मुख्यमंत्री जी ने जो कि आदेश किया और जीडीए के अधिकारियों द्वारा जो है उनके बातों का उल्लंघन किया जा रहा है। हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने वो ये दिया क्या था कि जितनी मकान है उसको एज यूजुअल छोड़ दिया जाए, और किसानों का जो ज़मीन है उसको इतना मुआवजा दिया जाए कि वह दूसरे जगह जा करके ज़मीन खरीद करके अपना जीवन यापन कर सकें। लेकिन आज जेडीए के जितने अधिकारी हैं उस तरह से नहीं कि उछलती हुई बरसात के सीजन में नदियां जा कर के समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उस प्रकार से हमारे इस जंगल सिकरी और खोराबार के किसान और जनता जो है उस तरह से जो है विलीन होती जा रही है। इस माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश का जो अपमान हो रहा है, इसको हम लोग किसी भी तरह से बर्दाश्त करने के लिए राजी नहीं है, और हम लोग अंतिम सिरा तक जो है इसका मुकाबला करेंगे जब तक हम लोगों को जो है मालिकाना हक और ज़मीनों का उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक। 27 में विधानसभा का चुनाव आने वाला है। क्या आप लोगों का अगर निस्तारण नहीं हो रहा है, ज़मीन क्या आप लोगों का क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, मकान तोड़ा जा रहा है, तो क्या आप लोग जो है 27 में इस योगी सरकार को बहिष्कार करेंगे कि आप लोग ऐसे योगी सरकार के साथ बने रहेंगे? ऐसा है कि अभी 25 चल रहा है, 26-27 अभी 2-2.5 साल का समय है। समय कैसे परिवर्तन होगा, क्या होगा? आप लोग 1.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं अपनी जमीन और मकान को बचाने के लिए, लेकिन वो भी 2 साल बीतने में टाइम नहीं लगेगा, क्या कहें? अगर नहीं लगेगा तो वह समय बताएगा कि हम लोग क्या करेंगे। हम अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं निकल पा रहे हैं कि हम क्या करेंगे। आइए बात करते हैं, आप जो है भाई साहब से, क्या नाम पड़ेगा आपका? कुमार सनत डब्बू जी, क्या कहना चाह रहे हैं जीडीए के अधिकारियों के द्वारा जो आपके मकान को क्षतिग्रस्त और मकान को तोड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों की अवहेलना लगातार इन अधिकारियों द्वारा हो रही है। इसकी पीड़ा हम लोगों को बहुत साल रही है, अभी तक हमको लटकाए रहे। सीधे निर्देश दिया मुख्यमंत्री जी ने, बावजूद उसके इनकी जो स्थिति है वो आप लोगों के सामने, आपके माध्यम से हम सारी बहनों अभिभावकों के बीच ये कहना चाहते हैं कि ये स्थिति अगर रही तो ये आंदोलन निश्चित रूप से बड़ा दूसरे तरफ भी जा सकता है, दूसरा रूप ले सकता है। तो इसको निश्चित रूप से हमारे मुखिया के रूप में, अगर भगवान राम का भव्य मंदिर आपके द्वारा बनाया जा सकता है तो महदैया और सहदैया का घर गिरा दिया जाएगा, ये कौन सा राम राज्य है? अगर राम राज्य की अवधारणा के अकेले मुखिया आप हैं ऊपर से नीचे तक, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी, तो कैसे महदैया का घर गिरा दिया जाएगा और कैसे राम जी का मंदिर बना दिया जाएगा? अगर ये धारणा, ये राम रतन है, हम राम स्वरूप हैं, ये राम लखन है, इन सबका मंदिर सबने मंदिर बनाया है और इनका मंदिर गिर जाएगा तो ये कैसे राम राज्य की संकल्पना साकार होगी? महाराज, हमारा तो यही निवेदन है मुखिया से, उनके निर्देशों की अवहेलना की जा रही है सर इन अफसरों द्वारा, निर्देशों का। हाँ, खूब तरह से उनको अपमानित किया जा रहेगा, उनका अपमान हम नहीं सहेंगे। हाँ, योगी जी का अपमान हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। आइए बात करते हैं आपसे, क्या नाम पड़ेगा? विजेश्वर प्रसाद सिंह जी, क्या जीडीए के अधिकारियों से आप संतुष्ट हैं अपने ज़मीनों को क्षतिग्रस्त करने के लिए कि संतुष्ट नहीं? देखिए, जीडीए, हम ये समझ कि जीडीए क्या है, कहते कि
गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, विकास प्राधिकरण, लेकिन हमारे समझ से ये विकास प्राधिकरण से इनका नाम हटाकर विनाश प्राधिकरण अगर रख दिया जाए तो कोई गलत नहीं होगा। हम आपके चैनल से, मैं आपको बुलाने नहीं गया था और ना ही खोराबार जंगल सीखने का कोई व्यक्ति आपको बुलाने गया था, लेकिन आपके दिल में हम लोगों के प्रति ऐसी भावना जगी कि ये लोग इस दर्द से पीड़ित हैं, इसलिए आप आए और हमारी बातों को उछाल रहे हैं, आगे बढ़ा के चौथे स्तंभ में कहीं न कहीं जो है कि समाज में होने वाली चीज़ों को उठा के हम लोग प्रसारित करते हैं, होने वाली चीज़ों को दिखाते हैं, एक समाज के आईना है। लेकिन आपने जो कह दिया कि हमारे साथ, हमारे मकानों के साथ जैसे प्राधिकरण जो है विनाश कर रही है, तो आपकी आवाज़ को उठाने के लिए हम लोग जो है तत्पर हैं। और कहीं ना कहीं आप ही का नहीं, किसी भी समाज में, कहीं भी समाज में अगर गलत हो रहा है तो उस चीज़ को दिखाने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं। आप जीडीए के बारे में बताइए, जीडीए जो है कि आपको क्या संतुष्टि अभी दे रही है? इस चैनल के द्वारा हमारी बातों को ऊपर पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी ग्रामवासी आपका आभारी हैं। रही बात जीडीए की, तो जीडीए बहुत पहले ही हम लोग के साथ इसे खेल किया है। 2023 में जब हम लोग के ऊपर जीडीए का प्रताड़न शुरू हुआ तो हम लोग काफ़ी ऊपर तक पहुँचे थे। तो हम लोगों को हमारे एरिया के, राज्य के जो मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री महाराज योगी जी महाराज, इन्होंने हम लोग को बुलाया था और हम लोगों के साथ इन्होंने एनेक्सी भवन गोरखपुर के अंदर वार्ता की थी। वार्ता में भी हम लोगों ने अपने दर्द को उनके सामने रखा। जीडीए के आला अधिकारी उस समय पूरा अपना मैप लेकर दर्शाने लगे। जब मैप दर्शाने लगे तो हम लोगों ने यही बात बोला कि सर, सबसे बड़ी त्रुटि तो इस मैपों के अंदर है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ तक बोला कि मैप को बंद कर दो, और उस मैप को उन्होंने वहीं पे बंद करवा दिया। और उन्होंने दो लहजों में ही हम लोग को आश्वस्त किया कि आप लोग निश्चिंत रहे, किसी का मकान नहीं टूटेगा। उस दरबार के अंदर, उस संस्था के अंदर हमारे जो प्रशासन के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी सभी थे। हमारे कमिश्नर महोदय थे, कलेक्टर महोदय थे, बीसी महोदय थे, सचिव महोदय थे, हम सभी ग्रामवासी थे। और सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ के जो विधायक सब महोदय हैं, विधायक महोदय थे, सांसद महोदय भी वहाँ मौजूद थे। उसके उपस्थिति में मुख्यमंत्री महोदय ने जीडीए के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि 15 दिन के अंदर अंदर इनका जो मामला है उसको निस्तारण किया जाए। निस्तारण हुआ कि नहीं हुआ? निस्तारण इस प्रकार से हुआ, निस्तारण बहुत अच्छा निस्तारण हुआ है, उसको बहुत अच्छा निस्तारण कहेंगे। कि पहले तो उन्होंने हमको 4 भागों में बांटा, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फिर फोर्स करने के बाद हम लोगों का पूरा सर्वे किया गया। ड्रोन सर्वे हुआ, ग्राउंड सर्वे हुआ। सर्वे के अंदर ये पाया गया कि 288 मकानें पाई गई। और उन्होंने हम लोग को लिखित दिया कि ये जो मकानें जो हैं इसको हम सीमांकन करते हुए ही अपना काम करेंगे। उन्होंने ये आश्वस्त किया था हम लोगों को कि इसका सीमांकन करते हुए हम करेंगे। लेकिन उसका सीमांकन यहाँ तक हुआ कि उसके बाद इन्होंने पेपरों में आउट हुआ कि 150 मकानें हैं। तो हम लोगों ने ये भी उनसे कहा, सचिव महोदय के सामने हम लोगों ने ये बात रखी कि सर ये 289, 287, 289 से ये 150 मकानें कहाँ से आ गई। तो उन्हों का कहना ये है कि पेपरों के ऊपर आप मत जाएं। जी आइए देखिए, मैं बात कर रहा था यहाँ खोराबार में, और फिर जीडीए के ऊपर जो कि आरोप लग रहे हैं इस खोराबार के ग्रामवासियों के द्वारा, इस खोराबार में मकान बनवा के रहने वालों के द्वारा, इस खोराबार में मकान जो कि बना के रहने वाले लोग शहर के बाहर से, अदर ज़िलों से आए हुए यहाँ पे रह रहे हैं। इन लोगों ने आए तो ज़मीन खरीदे, ज़मीन खरीदने के बाद मकान बनवाए, और फिर वही मकान बनवाने के लिए ये लोग मकान बनाए और मकान बनवा के जो है ये लोग रह रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको मैं बताते चलूं कि जीडीए के अधिकारी ऐसे मकानों को तोड़वाने का प्रयास हमेशा कर रहे हैं, और इन लोगों का आरोप जीडीए के ऊपर है। मुख्यमंत्री के आदेशों का अनुपालन जो है कि जीडीए के अधिकारी कर रहे हैं, उनका पालन नहीं किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप, क्यों ऐसा हो रहा है? एक तरफ आप जो है लोगों को बसाने का काम करते हैं और दूसरे तरफ जो मकान बनवा के रह रहे हैं उन लोगों का तोड़ने का, मकान तोड़ने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, ये आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट में। और आप बताइए, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ, अगले खबर के साथ मिलते हैं। सुनील तिवारी। और इन लोगों का खबर मैं आपको बता दूँ कि जीडीए के जितने भी आला अधिकारी हैं, आप लोगों को मैं एक बार ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इन लोगों का खबर मैं फिर से फॉलोअप करने के लिए तैयार हो गया हूँ। साक्षी मीडिया की टीम हमेशा जो है कि इन लोगों की, आम जनता की आवाज़ उठाने के लिए तत्पर रहेगी।